नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख पा रहे हैं आप। और इस वक्त बड़ी खबर टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी हुई। भारत को एक और सफलता हाथ लगी है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को चौथा गोल्ड हासिल हुआ है। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराया है और अब तक भारत ने कुल 17 मेडल अभी तक जीत लिए हैं। ये रिकॉर्ड मेडल अभी तक किसी भी पैरालंपिक में भारत के लिए मिले हैं। अभी तक कुल 17 मेडल भारत की झोली में आ चुके हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। टोक्यो पैरालंपिक से भारत को एक और गोल्ड हासिल हुआ है और ये चौथा गोल्ड भारत के खाते में आया है। टोक्यो पैरालंपिक से बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता है। सोना अपने नाम किया है और उन्होंने ब्रिटेन के डेनियल बेथेल को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अभी अगर भारत की टैली का हम जिक्र करें तो कुल 4 गोल्ड सहित कुल 17 मेडल भारत अपने नाम कर चुका है। बेहतरीन प्रदर्शन टोक्यो पैरालंपिक में भारत का। और बड़ी खबर रायपुर से। राजधानी में अनोखा प्रदर्शन। दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने प्रदर्शन किया है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। कफन ओढ़कर अपनी बातों को रखा। जो शिक्षक, आपको बता दें कि जो शिक्षक जिन्होंने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाई, उनकी विधवाओं ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए कफन ओढ़कर प्रदर्शन किया है। 21 जुलाई से लगातार इनका धरना जारी है। अलग अलग तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है सरकार से अनुकंपा नियुक्ति की मांग। युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, ये दिवंगत शिक्षकों की विधवाएं हैं, अभी तक क्या इन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली? और अगर नहीं मिली, क्यों, क्या वजह रही इसकी? क्या कह रहे हैं अब ये प्रदर्शनकारी? युगल, ये प्रशांत, देखिए 44 दिनों से ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करके शासन प्रशासन की ओर अपनी मांगे हैं वो रख रहे हैं। दरअसल ये दिवंगत विधवाएं जो शिक्षक हैं, उनकी जो विधवाएं हैं लगातार प्रदर्शन कर रही है और इनकी एक सूत्री मांग है कि इनको जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। और ये कह रहे हैं अगर नियम नहीं है तो नियमों को शिथिल करते हुए उन शिक्षकों के एवज में इन्हें नियुक्ति दी जाए। लेकिन आज जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल आने जाने वाले के मन को जिस तरह से विचलित कर रहा है कि ये कफन ओढ़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो विधवाएं हैं जिन्होंने अपने परिवार के अपने सदस्यों को जो खोया है, विधवाएं हैं जो अपने पति को खोया है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। तो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग रहे हैं। और इससे पहले भी शिक्षा मंत्री से जाकर के इन्होंने गुहार लगा चुके हैं। लेकिन मामला 2 विभागों के बीच अटका हुआ है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पंचायत शिक्षक है तो ये पंचायत का मामला है। तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि मामला 2 विभागों के बीच अटका हुआ है। कुछ नियम की जटिलताएं हैं, इसकी वजह से इनकी जो अनुकंपा नियुक्ति है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन इस तरह से प्रदर्शन बदस्तूर जारी है और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये वापस जो इनकी विधवाएं हैं वो नहीं जाएंगी, भले ही लाश जो है वो घर चला जाए। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मन को विचलित करने वाली ये प्रदर्शन है प्रशांत। जी बिल्कुल। युगल, प्रशासन से किसी माध्यम से कोई बातचीत इनकी कोई आगे बढ़ी है? प्रशासन की तरफ से कोई संज्ञान इसके प्रदर्शन पर लिया जा रहा है क्या युगल? ये प्रश्न देखिए, आला जो अधिकारी हैं शासन प्रशासन के या फिर पंचायत विभाग के जो अधिकारी हैं या फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो अब तक यहाँ पर पहुंचे नहीं हैं। क्योंकि धरना प्रदर्शन चल रहा है तो ऐसे में पुलिस की ओर से या पुलिस महकमे की ओर से जो अधिकारियों की बकायदा ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन मामला उन तक नहीं जा पहुंच रहा है जिन्हें इनकी जो दर्द है वो सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि अभी तक 44 दिनों तक ये प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समय था जब इन्होंने अपने आप को खुद सुसाइड जो है फांसी लटका करके भी प्रदर्शन किया। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते आ रहे हैं 44 दिनों से। लेकिन अभी तक जो जवाबदार अधिकारी हैं शासन प्रशासन के
वो इनकी सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। और ये चिंता की बात है कि शहर के हृदय स्थल पर ये 44 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी हैं कि वो अपने कमरे में और जो कागजी घोड़े दौड़ाने में वो मशगूल है। जाहिर सी बात है प्रशांत की आना चाहिए और दर्द को समझना चाहिए। अगर नियम नहीं है तो उन्हें समझाना भी चाहिए। आखिर इस तरह का जो प्रदर्शन है वो किसी भी मायने में अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर सरकार या जो विभाग अपने आप को जनता की हित ऐसी मानती है तो ये भी एक जनता है, नागरिक है और इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं विचलित लोगों को कर रही है और इस तरह से सच्चाई को खड़ा कर रहा है। जी प्रशांत। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा विभाग ने अभी तक शायद संज्ञान नहीं लिया और हो सकता है कि शायद शिक्षा मंत्री तक भी पर्याप्त जानकारी इस मामले की ना पहुंची हो। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। बीजेपी के चिंतन शिविर में सीएम भूपेश बघेल ने बोला हमला, कहा चिंतन शिविर में नहीं था बसपा का मुद्दा, शिक्षा और रोजगार का भी नहीं था मुद्दा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ में हमेशा नारियों का सम्मान रहा है। बीजेपी के प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बारे में कुछ नहीं कहना, वो सम्माननीय नेता है। 18 सितंबर को जबलपुर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बलिदान दिवस पर कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम। पीएम मोदी के जन्मदिन पर खास अभियान चलाने की योजना, 21 दिन तक चलेगा ये खास अभियान। बीजेपी कार्यकर्ता देश भर में करेंगे कार्यक्रम। एमपी में इंदिरा गृह ज्योति योजना का नाम बदलेगी सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी योजना। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सब्सिडी में भी कटौती की तैयारी। 100 यूनिट का बिल 100 रुपए लगेगा। 101 यूनिट होने पर औसतन 8 रुपए 40 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लगेगा चार्ज। मंत्रिमंडल समूह ने तैयार किया प्रस्ताव। बिजली की कीमतों को बढ़ाने की खबर पर कमलनाथ ने साधा सरकार पर निशाना। शिवराज सरकार प्रदेश को अंधकार की ओर ले गई। कई घंटों की अघोषित कटौती जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 1:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर रहेंगे साथ। बीजेपी के चिंतन शिविर, पुरंदेश्वरी के बयान और अन्य राजनीतिक बयानबाजी पर करेंगे चर्चा। गौरीशंकर बिसेन को मिला मंत्री पद का दर्जा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। अभी राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं गौरीशंकर बिसेन। दतिया दौरे पर नरोत्तम मिश्रा, आम लोगों की सुनी समस्याएं, किसानों को बांटे कृषि उपकरण। बैनर पोस्टर पर छिड़ी सियासी जंग, सीएम की हिदायत पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा बीजेपी कार्यकर्ता सिर्फ बैनर पोस्टर तक रह गए हैं सीमित। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान। कहा 27% आरक्षण देने के फैसले पर जो अमल हुआ वो बीजेपी सरकार ने कमलनाथ सरकार के फैसले को आगे बढ़ाने का काम किया है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने नर्मदा नदी के बांधों को लेकर दिया बयान। कहा नर्मदा नदी के बांधों की होगी डीसिल्टिंग, बांधों की सुरक्षा के लिए जरूरी। स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे मरवाही। विधायक के ध्रुव के पुत्र की आकस्मिक मृत्यु के बाद शोक संवेदना व्यक्त करने गए उनके आवास। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस में ऑल इज वेल, बीजेपी मुगालते में ना रहे। मरवाही में सब विधायक और परिजन से मिलने गए थे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में सरप्लस धान की नीलामी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज। कस्टम मिलिंग धान खरीदी को लेकर होगी चर्चा। ग्वालियर में हैकर गैंग के 3 लोग गिरफ्तार। 5.5 करोड़ का लगाया था चूना। बैंक ऑफ बहरीन एंड कुवैत को लगाया था चूना। मुंबई ब्रांच से निकाले थे पैसे। झाबुआ में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पर लोकायुक्त का छापा। महाप्रबंधक डीआर सरोटिया 1.5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए। वेल सिंह पलासिया से मांगे थे 3 लाख रुपए घूस। नरसिंहपुर के ढिकसरा गांव में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष। 8 लोग घायल हुए, 2 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल में सपेरों ने डाला सीएम हाउस के पास डेरा। घर, मकान और खेती की जमीन छीने जाने से नाराज हैं सपेरे। सीएम से मुलाकात कराने की हिम्मत। बुरहानपुर में रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने डायल 100 पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों सहित एक अन्य पर लगाया मारपीट का आरोप। 20,000 रुपए लूटने का भी लगाया आरोप। एसपी ने दिए जांच के आदेश। उज्जैन में प्रशासन की अनुमति के बगैर बारात निकालने के मामले में कार्रवाई। शादी के आयोजक और बैंड मालिक के खिलाफ मामला दर्ज। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने का आरोप।
उज्जैन में कुत्तों के साथ बर्बरता, 5 कुत्तों को एसिड डालकर मार डाला। घटना से सख्ते में हैं स्थानीय लोग। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। रीवा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, ट्रांसफार्मर फटने से 2 कर्मचारी बुरी तरह से झुलसे। बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के ट्रांसफार्मर पर कर रहे थे काम। बुरहानपुर में सामुदायिक भवन निर्माण करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्माण हटाकर दोबारा बगीचा लगाने का सुनाया फैसला। 2 महीने के भीतर आदेश का पालन करने के लिए नगर निगम बुरहानपुर को दिया आदेश। भोपाल में सपेरों ने डाला सीएम हाउस के पास डेरा। घर, मकान और खेती की जमीन छीने जाने से नाराज हैं सपेरे। सीएम से मुलाकात कराने की है मांग। कोंडागांव के केशकाल के भंगाराम मंदिर पर और मांझीगढ़ में भादो यात्रा का आयोजन। भंगाराम माई के मंदिर परिसर में सजेगी देवी देवताओं का दरबार। 5 सितंबर को लगेगी भंगाराम माई की अदालत। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्र में हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई। रायपुर समेत प्रदेश के ज्यादातर मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को जल्द ही 2 नए जज मिलेंगे। कॉलेजियम की बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी और एडवोकेट सचिन राजपूत के नाम पर लगी मोहर। 4 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई जबलपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक जल पहुंचाने की योजना। ग्रामीण इलाके में आज भी पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं लोग। सतना में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की कुछ बदमाशों ने की जमकर पिटाई। बदमाशों ने पैसे भी छीने। मारपीट की घटना की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज नहीं। भिंड में दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए सरकारी दफ्तर में घुसकर की मारपीट। पूरी घटना दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने 3 नामजद और 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला किया दर्ज। गुना में तेज रफ्तार ट्रक ने 12 साल के बच्चे को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत से घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। गुस्सा परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। वहीं ट्रक को लोगों ने आग के हवाले कर दिया। राघवगढ़ बस स्टैंड के पास घटी इस घटना के बाद पुलिस फोर्स को शहर में तैनात कर दिया गया है। मंडला में घर में घुसा 8 फीट का सांप। घर के रसोई घर में कुंडली मारकर बैठा था सांप। सर्प मित्र ने मौके पर पहुंचकर सांप को किया रेस्क्यू। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत से 40 गांव को जोड़ने वाली सड़क पर आजादी के बाद से आज तक नहीं बना पुल। जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं ग्रामीण। रायपुर में डेंगू का प्रकोप जारी। बीते 24 घंटे में 7 नए मरीज मिले। कोटा, हांडीपारा, अमीनपारा, कालीबाड़ी, ईदगाह भाटा, रामनगर मिले नए मरीज। जबलपुर में गणेशोत्सव पर सरकारी गाइडलाइंस का विरोध। समिति ने राजनीतिक कार्यक्रम का दिया हवाला। धार्मिक कार्यक्रमों पर ही सख्ती ठीक नहीं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा देर रात पहुंचे खंडवा। दादा दरबार पहुंचकर की पूजा अर्चना। दादा दरबार में मत्था टेककर पूरे देश के लिए की मंगल कामना। कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद भोपाल रवाना। रायपुर के शास्त्री बाजार में देर रात लगी आग। सब्जी बाजार की दुकानों में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। बड़ा हादसा होने से टला। देवास में शराब पीने के बाद अचानक मीठा तालाब में कूदा युवक। लोगों के निकालने तक हो चुकी थी मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया मर्ग कायम। सीहोर में पार्वती नदी के बैराज में नहाने गया युवक डूबा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। 9 घंटे की मशक्कत के बाद मिला शव। बैतूल में बर्रई गांव में हिरन के शिकार की झूठी शिकायत पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने 6 लोगों को बनाया आरोपी। सभी गिरफ्तार। भोपाल में मूर्तिकारों का सता रहा उन्हें नुकसान का डर। प्रशासन ने तय की है मूर्तियों की ऊंचाई। कम ऊंचाई की मूर्तियों की मिलती है कम कीमत। महासमुंद में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन। मिनी स्टेडियम में योगा, जुम्बा, कराटे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट के साथ कई खेलों में लोगों ने दिखाया दम। धमतरी के सिलौटी में एक विवाहित महिला कलेक्टर से मांगी उसने 6 मृत्यु। गांव वालों में महिला का हुक्का पानी कर दिया गया है बंद। गांव से निकलने का भी दिया है आदेश। बेमेतरा का पालिका बाजार फिर विवादों से घिरा। फ्रंट एलिवेशन के नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की राशि की जा रही खर्च, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर पसरी है गंदगी। बेमेतरा के कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए बना बाजार शो पीस हो रहा साबित। लोकार्पण के बाद से आज तक यहां पर कोई किसान अपना उत्पाद बेचने नहीं आया।
गरियाबंद के 16 स्कूली खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ। चयनित खिलाड़ियों में 7 बालक और 9 बालिकाएं शामिल। बलरामपुर जिले में बारिश के बाद सुबह देखने को मिला प्रकृति का अद्भुत नजारा। घने कोहरे में ढका रहा कुसमी शहर। सूरजपुर में SECL के 5 श्रमिक संगठनों के सदस्यता सत्यापन अभियान का हुआ समापन। हिंद मजदूर सभा ने कोयलांचल भटगांव में सबसे ज्यादा श्रमिकों के सदस्यता के साथ जीत हासिल की। मुंगेली जिले में औसत से कम बारिश होने से किसान धान की फसल को लेकर चिंतित। पथरिया इलाके के दर्जनों गांव में किसानों के खेत में नहीं पहुंचा पानी। धमतरी के 15 साल के ईशान गोस्वामी ने योग में बनाया नया कीर्तिमान। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 10वीं के छात्र ईशान 3 साल से कर रहा है योगाभ्यास। रायपुर में फिर हुई चाकूबाजी। खमतराई के दर्री तालाब के पास चाकूबाजी। सुमित नायडू नाम के युवक को 2 बदमाशों ने मारा चाकू। अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों आरोपी गिरफ्तार। रीवा के बधवा गांव में सड़क नहीं होने से बढ़ी मासूमों की परेशानी। कीचड़ से सने रास्ते पर सर पर किताब रखकर जा रहे बच्चे। कांकेर में पुलिस की मुहिम रंग लाई। गायब हुई सैकड़ों मोबाइल की तलाश कर उनके मालिकों तक पहुंचाया। लोगों ने पुलिस को दिया धन्यवाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जल्द ही श्रद्धालुओं को एक और सुविधा मिलने वाली है। VIP श्रद्धालु और प्रोटोकॉल के पात्र भक्तों को ई-पास की सुविधा देने का फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाएगी। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार बीजेपी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मनाएगी सेवा सप्ताह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने जा सकते हैं अमेरिका। 23 से 25 सितंबर के बीच हो सकता है उनका अमेरिका दौरा। संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रपति बाइडेन से भी मुलाकात संभव। और मंदसौर से बड़ी खबर है। बैंक मैनेजर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा संधारा के मैनेजर को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने दर दबोचा है। 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है बैंक मैनेजर को। और मैनेजर ने शिकायतकर्ता के चाचा के खाते में रुपए निकालने और उनकी खाद बीज की दुकान की ओडी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। तो ये बड़ी खबर है मंदसौर से, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा संधारा के बैंक मैनेजर को लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने 25,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ग्वालियर में स्मार्ट सिटी योजना में भ्रष्टाचार का मामला आया सामने। रोड टेंडर को दिखाया 23% ज्यादा। EOW ने FIR दर्ज कर शुरू की जांच। सिंगरौली नगर निगम में आदिवासी लोक कलाकारों का अपमान। जमीन पर फेंके गए पैसे कलाकारों ने मुंह से उठाए। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर था कार्यक्रम। शहडोल के सथनी में पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी पति को पुलिस ने 20 दिन बाद किया गिरफ्तार। शराब पीने के लिए पैसे न देने पर पत्नी को जलाया था जिंदा। रीवा मेडिकल कॉलेज में जिंदगी और मौत से जूझ रही है पत्नी। बैतूल नकाबपोश वाहन चोर युवती की तलाश में जुटी पुलिस। चाबियों का गुच्छा लेकर चलती है युवती। स्कूटी पर रहती है नजर। एक युवक ने बनाया वीडियो। रतलाम में मानसून की बेरुखी से परेशान ग्रामीण अब ले रहे टोटके का सहारा। नामरी कस्बे में गांव के पटेल को गधे पर बैठाकर घुमाया। मुक्तिधाम में ले जाकर की पूजा प्रार्थना। रूठे इंद्रदेव को मनाने की कवायद। गुना में लकड़ी तस्करों पर कार्रवाई करने गए फॉरेस्ट कर्मचारियों पर तस्करों ने बोला हमला। वन विभाग के 2 लोगों को आई गंभीर चोटें। वन विभाग ने एक मोटरसाइकिल और सागवान की 4 शिलियां बरामद। सतना में बिजली की आंख मिचौली और महंगाई को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झूमाझूम। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध। 2 युवकों ने नगर परिषद कार्यालय में किया हंगामा। कर्मचारियों ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से मोटरसाइकिल चुरा ले गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही जांच।
रायपुर में शारदा चौक में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार का पैर कटकर हुआ अलग। अंबेडकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चंदन यादव ने किया महासमुंद का दौरा। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने और बूथ कमेटी का गठन करने पर हुआ विचार विमर्श। वहीं धमतरी के कोरेगांव थाना में नक्सली बैनर मिलने से सनसनी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर और अब बात सेहत की। सबसे बड़े नेटवर्क पर आपकी सेहत की बेहतरी की मिशन, जिसका नाम है सबकी सेहत सबसे जरूरी, जिसमें हम पड़ताल कर रहे हैं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं की। खोज रहे हैं उन चुनौतियों को जो बाधा बन रही हैं आपके और सरकार के लिए। तो बात हरदा की। ऐसा नहीं कि दूसरी लहर से सबक ना लिया गया हो, लेकिन फिर भी सेहत के लिहाज से तैयार रहना जरूरी है। दूसरी लहर ने यही सिखाया है कि आग लगने पर कुआं खोदने के कई नुकसान हैं। कितना सीखा हरदा, देखिए। कोरोना का प्रहार, हरदा कितना तैयार। लगी है लंबी लंबी कतार, भगवान का इंतजार। सरकार ने झोंकी जान, फिर मरीज क्यों परेशान। में हरदा में अभी कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रॉमा सेंटर कब करेगा काम, बाट जो होती अवाम। न तो अभी ट्रामा सेंटर चालू हुआ है, न ही ऑक्सीजन प्लांट चालू हुआ है। कोरोना ने यही तो सिखाया है कि स्वास्थ्य के मामले पर हर वक्त तैयार रहना ही एकमात्र बचाव है, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हरदा जिला अस्पताल ने सबक भी लिया, काम भी किया, लेकिन अभी भी चुनौतियों की लिस्ट काफी लंबी है। करीब 1 करोड़ की लागत से 200 लीटर और डीआरडीओ की 2 करोड़ रुपए की मदद से 500 लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया। लोगों का कहना है कि ट्रायल नहीं हुआ, प्रबंधन का तर्क कि फिलहाल जरूरत नहीं। हरदा जिला मुख्यालय अस्पताल पर न तो अभी ट्रामा सेंटर चालू हुआ है, न ही ऑक्सीजन प्लांट चालू हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रशासन अभी थर्ड लहर की तैयारी कर रहा है। ऐसे में हरदा में अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अभी चूंकि कोरोना के कोई मरीज है नहीं, ऑक्सीजन की अभी कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि उसको जब स्टार्ट करते हैं तो बिजली से चलता है और आवश्यकता नहीं होगी हम उसको चला के रखें, बिजली का अपव्यय होगा, इसलिए हमने उसको रेडी करके रखा। अस्पताल की सबसे बड़ी चुनौती है डॉक्टर्स की कमी। 26 विशेषज्ञ डॉक्टर्स के पद हैं और फिलहाल है सिर्फ 5, जबकि 20 मेडिकल ऑफिसर चाहिए और हैं सिर्फ 15। अस्पताल को 92 नर्स चाहिए और फिलहाल हैं 59 नर्स। जिला अस्पताल में आया था तो यहाँ पर मतलब जो विशेषज्ञ डॉक्टर अपने जो रहते हैं उनके पद काफ़ी यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, तो उससे समस्या जाती है, हमको मतलब दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता है। जिला अस्पताल में हमारे करीब 25 विशेषज्ञ के पद हैं, जिसमें से 20 पद खाली हैं और मेडिकल ऑफिसर के 5 पद रिक्त हैं। किसी भी अस्पताल में जरूरी होता है ट्रॉमा सेंटर। यहाँ 2014 में 4 करोड़ की लागत से ट्रॉमा सेंटर बनाया गया था, जो फिलहाल काम नहीं कर रहा। दलील भले ही कोविड अस्पताल की दी जा रही हो, हकीकतन यहाँ प्रशिक्षित स्टाफ का अभाव है। की जो जनसंख्या है वो 6 लाख के आसपास की है। यहाँ पर जब देखते हैं तो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, तो लोगों को प्राइवेट अस्पताल की ओर जाना पड़ता है, जो महंगा इलाज होता है, जो सरकार की योजना का लाभ उनको नहीं मिल पाता है। मजबूरन ट्रॉमा सेंटर को हमने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया। पूरे जिले से, जिले नहीं मैं तो कह रहा हूँ इटारसी होशंगाबाद से लोग हमारे यहाँ कोविड के लिए इलाज कराने आए। भवन निर्माण के लिए सरकार की तरफ से अप्रैल 2021 में 17 करोड़ की मंजूरी मिल गई, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। जिला अस्पताल हरदा हमारा 100 बिस्तर 100 बेड हॉस्पिटल है और इस समय देखा जाए तो हमारे पास कम से कम 160 मरीज भर्ती है। माननीय कमल पटेल जी प्रयत्न करके अस्पताल को 200 बेड उन्नयन कर दिया है और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी आ चुकी है। 17 करोड़ से नई बिल्डिंग हमारी बनेगी, तब हमारा अस्पताल और सुसज्जित हो जाएगा। जिम्मेदारी से अगर सरकारी योजनाओं का पूरा क्रियान्वयन और वक्त रहते सही फैसला, अगर इस कसौटी पर सही रफ्तार से चलता रहा हरदा जिला अस्पताल, तो निश्चित बाकियों के लिए नजीर बनेगा, वरना गलत वजहों से तो कई अस्पताल सुर्खियां बने ही रहते हैं। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।